अभी जो टॉपिक पढ़ने वाले इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। अभी सबसे पहले फर्स्ट कंपटीशन है, आपको तो बचपन में आपने पढ़ा है कि 12th में शायद, हाँ ना, अच्छा तो ध्यान दो इधर, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा बेसिक्स बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट चीज याद रखना बच्चों इधर, परफेक्ट कंपटीशन, बहुत सिंपल है, ध्यान देना। परफेक्ट कंपटीशन सबसे बेहतर होता है कस्टमर के लिए। क्यों सर? यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं इक्वल क्वांटिटी में। सेकंड चीज, यहाँ पे होमोजीनियस गुड्स होता है, सेम गुड्स होता है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते किसी भी बायर्स को एंटर करने के लिए मार्केट में, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। जैसे चाय का मार्केट है, चाय में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। होमोजीनियस गुड्स है चाय, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सब्जी मंडी पता है, सब्जी मंडी में जाते हो, वहां पे बेचने वाले भी बहुत होते हैं, लेने वाले भी बहुत होते हैं। दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। और यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? क्योंकि याद रखना, फॉर एग्जाम्पल ध्यान दो सब लोग, ये सब्जी मंडी ठीक है, मैं यहाँ पे बैठता हूँ टमाटर बेच रहा हूँ, यहाँ पे एक और एक भाई है वो टमाटर बेच रही है, यहाँ पे वो एक टमाटर बेच रहे, हम सब लाइन में टमाटर बेच रहे। मैं यहाँ से चल जाता हूँ, चलो 10 रुपए किलो टमाटर, 10 केजी 10 केजी, सॉरी 10 रुपए केजी, ऐसा बोलता हूँ। अब है ना, ये सब लोग 20 रुपए में बेच रहे सब लोग, आपको नहीं लगता? और लेने वाले भी उतने ही हैं, आपको नहीं लगता मुझे 10 रुपए लॉस है एज कंपेयर टू अदर सेल्स, क्योंकि मैं 10 रुपए में बेच रहा हूँ। तो अगर मैं कम प्राइस में बेचूंगा तो कस्टमर मेरे पास आएगा और मुझे लॉस है, क्योंकि ये ज्यादा कमाएंगे मेरे से। मेरे पास दूसरा ऑप्शन, एक तो मैं क्या प्राइस को बढ़ा दूं 22 केजी, मेरे पास कोई आएगा नहीं, सब लोग इनके पास जाएंगे, इनके पास जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइस में स्टेबिलिटी होती है। जो लोग 20 में बेचेंगे तो आपको भी 20 में ही बेचना पड़ेगा। सब्जी मंडी में आप एनालाइज कर लो, कभी एक को पूछो सेम रेट आगे ही होता है, कोई एक बार फिक्स कर लेता है, क्योंकि कम ज्यादा नहीं कर सकते, कम किया तो लॉस है, ज्यादा किया तो कस्टमर की विजिट वहां पे शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ पे इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने थोड़ा सा भी चेंज कर दिया ना प्राइस में, बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है आपके डिमांड पे, बहुत ज्यादा। मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ऐसा डायग्राम निकलता हूँ, इधर ध्यान देना, परफेक्ट कंपटीशन का। फॉर एग्जाम्पल ये प्राइस है, ये मेरा क्वांटिटी, मैंने अगर गलती से भी इसकी थोड़ी सी प्राइस कम कर दी ना, तो मेरी डिमांड बहुत कम हो सकती है, इतनी ज्यादा मेरी डिमांड कम हो सकती है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है यहाँ पे, इलास्टिसिटी बहुत ग्रेटर होती है यहाँ पे आपकी डिमांड की। बट अगर मैंने यहाँ पे गलती से भी अगर प्राइस को मैंने कम कर दिया, मेरी डिमांड तो बढ़ जाएगी भाई साहब, बट मुझे यहाँ पे लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर कम प्राइस में बेचूंगा तो मुझे लॉस होने के चांसेस बहुत है। उसे परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। इसलिए कस्टमर को गुड्स अच्छे क्वालिटी मिलता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। नहीं तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब होता है पता है? जहाँ पे बेचने वाले कम है। आपको पता सोसाइटी होती है ना, मोनोपोली कहते हैं उसे। सोसाइटी के नीचे एक ही सब्जी वाला होता है, जो बड़ी सोसाइटी होती है 200 मंजिल की, 200 फ्लैट्स होते हैं उसमें, वो क्या कहता है, सर 50 रुपए किलो टमाटर है, उसकी रेंज बहुत होती है प्राइस की। और कोई पहचान वाले मिला तो अरे 30 रुपए से दिया तेरे को, अरे 20 रुपए को दिया तेरे से। वहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है, क्योंकि वहां पे बेचने वाला एक ही कस्टमर, वो अकेला किंग है मार्केट का, वो जैसे चाहे वैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। सबसे बड़ा बेनिफिट उसको वो है। जहां पे सिंगल सेलर्स है बहुत सारे बायर्स है, उसे मोनोपोली मार्केट कहते हैं, सिंगल बेचने वाला है। ऐसा कोई है आपको लगता है आज की जिंदगी में जो मोनोपोली है, जहां पे सिंगल ही बेचने वाला है सेलर? ऐसा कोई है आपको लगता है मार्केट में, ऐसा कोई गुड्स जिसमें सिंगल सेलर की मोनोपोली है मार्केट में? ऐसा कोई है आपको, ऐसा कोई गुड्स जो मार्केट में अकेला ही है बेचने वाला, और उसमें बहुत प्राइस में चेंजेस होता है? कोई है ऐसा कोई एक गुड्स जिसका कोई कंपटीशन ही नहीं है? कोई भी ऐसा एक गुड कोई है क्या ऐसा गुड्स? कोई याद है आपके डेली लाइफ में? देखो याद करके, है क्या कोई? इस दुनिया में ऐसा कोई भी गुड्स नहीं जिसका कॉम्पिटिटर नहीं। बेचने वाले भी बहुत है, कोई भी चीज उठा के देख, बेचने वाले क्या उसकी फर्स्ट कॉपी भी अवेलेबल है। नाइकी प्यूमा आप बोलोगे उसका तो फर्स्ट कॉपी भी मिलता है। नाइकी को प्यूमा को वापस एडिडास से बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है। ऐसे कोई भी चीज मार्केट में जिसका कॉम्पिटिटर, ये मोनोपोली सिर्फ आपको बुक में थियोरेटिकल है, ये पुराने जमाने में था। पहले मोनोपोली पूरे जमाने में वो एग्जिस्ट हुआ करता था। अभी क्या है पता है, परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है मार्केट में। बेचने वाले भी बहुत है, लेने वाले भी बहुत है, इसका प्राइस सस्टेन रहती है।
ये पहले का जमाना था जहाँ पे बेचने वाला एक ही रहता था मार्केट में, इसलिए बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करते थे। अभी वैसा नहीं है, और मोनोपोली में आना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो रिस्ट्रिक्ट करता है सामने वाले को एंट्री करने के लिए मार्केट में, क्योंकि अकेला किंग होता है ना बेचने वाला, वो किसी और को मार्केट में आने नहीं देता। इसका एग्जाम्पल होता है आपको, पहले क्या हुआ था, जोमेटो अकेला था पहला मार्केट में सर्विसेज में। तो जोमेटो क्या करता था, उबर ईट्स आया था बीच में, बहुत फेमस हो गया था। तो जोमेटो ने उबर ईट्स को खरीद लिया, क्योंकि मार्केट में आने नहीं देती जल्दी, क्योंकि मार्केट में इनका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है। तो ये बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, इनको मार्केट में आएंगे और प्राइस इनके हिसाब से चार्ज करेंगे, क्योंकि इनको पता है मार्केट में आ गया ये डिस्काउंट बहुत दे रहा था और जोमेटो नहीं दे रहा था, तो उसके कस्टमर उसके पास जा गए, तो इसी जोमेटो ने उसको खा लिया। फिर बाद में अभी स्विगी आया, फिर बाद में अभी कितने आ गए, बहुत सारे लोग आ गए। इसकी वजह से क्या हुआ, अभी प्राइस में स्टेबिलिटी आ चुकी है, कम प्राइस में आपको मिलता है बहुत सारा खाना, इसलिए जोमेटो इतना डिस्काउंट देगा आपको। नहीं तो जोमेटो की इतनी औकात तो आपको डिस्काउंट दे नहीं था पहले। जब भी कंपटीशन बढ़ेगा, जब भी बायर्स एंड सेलर्स मार्केट में बहुत आएंगे, तब मार्केट में सबसे ज्यादा बेनिफिट कस्टमर को होता है, याद रखना। जियो ने फ्री नेट देने का सोचा क्यों, क्योंकि मार्केट में बेचने वाले बहुत है, आइडिया था, वोडाफोन था, बीएसएनएल था, इतना था, फिर भी जियो को मार्केट में आना था। क्यों, तो उसको पता था मार्केट में आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, फिर कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा, कस्टमर को बेनिफिट होना चाहिए, तो इसी वजह से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था कस्टमर को, अभी बाद में चार्ज कर दिया। ये स्ट्रेटेजी होती है। मोनोपोली अभी मार्केट में नहीं एग्जिस्ट करता, पहले क्या करता था, अभी कोई भी नहीं, हर मार्केट में किया था। मोनोपोली में मार्केट में एंट्री करना बहुत डिफिकल्ट होता है और एग्जिस्ट करना भी डिफिकल्ट होता है, पर परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी इजीली आ सकता है, कोई भी इजीली जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है मोनोपोली एंड आपका परफेक्ट कंपटीशन का, ठीक है। नेक्स्ट होता है ओलिगोपोली। अभी ओलिगोपोली में क्या होता है, जनरली 3 and 5 डोमिनेंट फर्म होते हैं मार्केट में, इसमें सिर्फ 3 या 5 ही लोग होते हैं। अभी यहाँ पर लिखा है कि the firms in this case either compete with another to collaborate together, they use their market influence to set the prices and in turn maximize their profits, so the consumer becomes the price taker. In an oligopoly, there are various barriers to entry into the market. New firms find it difficult to establish themselves. Oligopoly का मतलब क्या होता है, सिर्फ 3-4 लोग होते हैं इसमें, 3 से 5। इसका एग्जाम्पल बताओ, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वाला, थम्स अप, डीओ, कोका कोला और 2-3 है, सिर्फ 3-4-5 ही लोग मार्केट में ही है। ये ओलिगोपोली मार्केट है, जहाँ पे बहुत 3 या 5 ही लोग रहते हैं मार्केट में, ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता है, उसे ओलिगोपोली कहते हैं। मोनोपोली का ये भाई है, मोनोपोली में एक रहता है, यहाँ पे 3 से 5 फर्म्स रहते हैं, और यहाँ पे भी एंट्री करना, एग्जिस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है इस मार्केट में, क्योंकि बहुत स्ट्रांग होते हैं 3 से 5 लोग, इसलिए मार्केट में कोई इजीली टिकता नहीं यहाँ पे। ये स्प्राइट, ये डिओ सब बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है मार्केट में, ये मार्केटिंग को बहुत पैसा खर्च करते हैं। बट सलमान खान देखो ना, सीधा भाग भागते आता है ट्रेन से, वो कुछ तो दिखाया, कोको कोला दिखाता है, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, कितने एडवर्टाइज। ये 3 से 5 लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग के ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना उनका प्रोडक्ट अच्छा बना देते हैं कि किसी एक को मार्केट में आना डिफिकल्ट हो जाता है। इतना खर्चा सलमान खान क्यों भागता है इतना, उसको 3-4 करोड़ रुपए दिए होंगे एडवर्टाइजमेंट के, इसलिए भागा है वो। ये इनको बहुत एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करना पड़ता है। आपको पता है रणवीर सिंह ने अभी 119 करोड़ का फ्लैट लिया है मुंबई में, साला सीएस की सैलरी मुंबई की कंपनी सेक्रेटरी रिलायंस कंपनी का 3 करोड़ रुपए साल की, और एक एक्टर जो उसका कुछ भी नहीं था अस्तित्व, 120 करोड़ रुपए का फ्लैट, 3 मंजिल उसने खरीद ली है, 12,000 स्क्वायर फुट है। मतलब आप देखो, इससे 12 गाड़ी पार्क कर सकता है, 12 4 व्हीलर्स वो पार्क कर सकता है गाड़ी वहां पे, इतना बड़ा। 120 करोड़ में सारा जिंदगी सेट होती थी। 120 में 10% भी आता तो मेरे बच्चे भी उसमें टिक जाते थे। फिर 1 करोड़ बैंक में डाले तो 10% इंटरेस्ट, 10 लाख आपको साल का पैकेज मिल जाएगा, पेंशन महीने के 90,000 मिल जाते हैं, क्या उसमें। चलो मोनोपोली हो गया। मोनोपोलिस्टिक का होता है कंपटीशन दोनों को कंबाइन करके। जैसे देखो यहाँ पे क्या होता है, इसमें फ्यू नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। परफेक्ट का ये भाई है, मोनोपोली प्लस परफेक्ट कंपटीशन इज इक्वल टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ पे नंबर्स ऑफ बट कम होते हैं, मतलब इसमें देखा जाए तो 8 या 10 ही बायर्स होते हैं एंड बेचने वाले भी उतने ही होते हैं यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ये सबसे बड़ा है। अभी यहाँ पे क्या होता है, दे डू नॉट से होमोजीनियस, यहाँ पे होमोजीनियस नहीं होता है। परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस होता है और मोनोपोलिस्टिक में होमोजीनियस गुड्स नहीं होता है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट गुड्स को बेचा जा सकता है। अब यहाँ पे न्यू कंज्यूमर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है।
New consumers have the preference of choosing one product over the another. The seller can also change marginally higher price since they may enjoy some market power. So the seller becomes the price setter to the market extent. और यहाँ पे price कौन decide करता है? Seller. यहाँ पे seller price maker होता है. And perfect competition में buyer होता है. यहाँ पे buyer price maker होता है. वो price decide करता है. यहाँ पे homogeneous goods होता है. HG. यहाँ पे डिफरेंशिएट गुड होता है DG. चलो लास्ट, ये जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ थियोरेटिकल कंसेप्ट है. मोनोपोली का जुड़ा भाई डिओपोली. डिओ में मतलब 2 पर्सन. यहाँ पे कितने लोग? सिर्फ 2 ही लोग आएंगे बस बेचने वाले. 2 firms in the entire market, and it usually means that 2 duopolistic firms have a great ideal or influence, and their actions as well as their relationship to each other powerfully shape their industry. Duopolistic market are imperfectly competitive, so entry barriers are typically significant for those attempting to enter the market, but there are usually still others, smaller business persisting alongside the 2 dominant firm. इनका इन्फ्लुएंस बहुत होता है 2 मार्केट. आपको पता है जैसे इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री में 2 लोग सबसे ज्यादा फेमस है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर. एक संजय लीला बंसल है और दूसरा एक है करण जौहर. ये 2 ही सबसे मैक्सिमम डोमिनेट. ये बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्री को. और करण जौहर ने प्यार वाली पिक्चर बहुत निकाली थी, प्यार गुना धोना, वैसी पिक्चर चलती थी पहले उसकी. तो डोमिनेशन बहुत करती है इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस. अभी आगे आगे की मूवी आ चुकी है जिसमें ना ही जाना छोड़ जो भी है क्या करने का. अभी ध्यान दे दे. हाँ, अभी मुझे आप लोग बिना पढ़ाए हुए आप लोग आंसर्स दोगे मुझे, ठीक है? वेदिका रे, सुनी और लाइन में श्रावणी रे, सब लोग ये सप्लाई का, जैसे अपने डिमांड का पढ़ा था डायग्राम के थ्रू, ऐसे ही सप्लाई का. सिर्फ वहां पे क्या था? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड था, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड था, और डिमांड की जगह सिर्फ सप्लाई वर्ड यूज करने का. बाकी डायग्राम सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है. अभी तेजस्विनी मुझे इसमें बता, ये डायग्राम में देखो क्या समझ आ रहा है? इट इज अ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई या परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई? बरं दिसतंय आता? हे 2 रेशन मध्ये काय ब्लॅक पाहिजे तुला अजून? लाइन तो क्लियर है. हाँ, दोनों बात देख तेजस्विनी, इधर उधर लिखा है आंसर. अब तेजस्विनी वक्त को सिंपल बता दो. रुको. अब ये प्राइस है, देखो इतना भी पता है. अपन यहाँ पे डिमांड रखते थे, उसकी जगह सप्लाई सब बच, ठीक है? अब ये चेंजेस कहाँ पे हुआ है? सिर्फ प्राइस में हुआ है. क्या इधर सप्लाई में कुछ चेंजेस हुआ है क्या? इतना तो पता चला इट इज अ वन साइडेड चेंज. और जब वन साइडेड चेंज होता है तो नाम क्या आता है स्टार्टिंग में? परफेक्टली. इतना तो पता चल गया. अब इसे प्राइस में चेंज है, मतलब ये क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई. इनइलास्टिक क्योंकि सप्लाई में चेंज नहीं है. क्या? हाँ, अभी देखो ये जो एग्जांपल है दैट इज, अभी यहाँ पे कंपैरिजन क्या है? कंपैरिजन मतलब यहाँ पे दिया है कि रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई, मतलब प्राइस में भी चेंज हुआ है आपके, एंड प्लस आपके सप्लाई में भी चेंज हुआ है. इसलिए यहाँ पे अपन क्या कहेंगे? इसको परफेक्टली लेस इलास्टिक सप्लाई कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितना ज्यादा चेंजेस किसकी तरफ हुआ है? प्राइस में ज्यादा चेंजेस हुआ है एज कंपेयर टू सप्लाई में. किसमें ज्यादा चेंजेस हुआ है? प्राइस में ज्यादा चेंजेस हुआ है एज कंपेयर टू सप्लाई. जब दोनों में चेंज हो रहा है तब हमेशा क्या नाम आता है? रिलेटिवली. और आपको एग्जाम में ऐसा बोला कि फॉर एग्जांपल प्राइस में ज्यादा चेंज है एज कंपेयर टू सप्लाई, तो रिलेटिवली लेस इलास्टिक आना चाहिए. और इसके अपोजिट आपको ऐसा बोला कि सप्लाई में ज्यादा चेंजेस है एज कंपेयर टू प्राइस, तो अपन कहेंगे रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक कहेंगे. फोर्थ की जब मैं बोलूंगा आपको दोनों में इक्वल चेंजेस है दैट इज यूनिटरी, एंड लास्ट में आप इसको क्या बोलेंगे? ये सिर्फ किस में चेंज होते जा रहा है? सिर्फ सप्लाई में चेंज हो रहा है बे. यहाँ पे प्राइस में चेंज हो रहा है कि तो ये प्राइस फिक्स आपकी यहाँ पे, तो ये नाम आना चाहिए परफेक्ट पहले तो.
और सप्लाई में चेंज होगा मतलब परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई, समझा? ये सेम ही सेम जो डिमांड में पढ़ा था ऑलमोस्ट सेम है, कोई चेंज नहीं इसमें। सिर्फ दिमाग में फिट कर लो, जब भी वन साइडेड चेंज होगा तो परफेक्ट ना होना चाहिए, पहले डिमांड पे कंफर्म कर लो, बाकी का बाद में। पहले ऑप्शंस कट कर लो, पहले जहां पे रिलेटिवली ऑप्शन आएगा उसको कट करो, पहले याद रखना वन साइडेड जहां पे भी चेंज दिखा देगा परफेक्ट ही ना होना चाहिए। फिर डिसाइड करो डिमांड में चेंज है वो वन साइडेड या प्राइस में। डिमांड में है तो इलास्टिक, प्राइस में तो इनइलास्टिक, खत्म बात। कितना इजी। रिलेटिव में भी ऐसा करने का, जब दोनों में चेंज है तो रिलेटिव वर्ड आना चाहिए। एक बार रिलेटिव फिक्स का वर्ड परफेक्ट को हटा दो ऑप्शन में से, सिर्फ देखने का प्राइस में ज्यादा चेंज है तो रिलेटिवली लेस इलास्टिक, अगर सप्लाई में ज्यादा है तो रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक, दोनों में इक्वल चेंज है तो यूनिटी, खत्म बात। इतना इजी है, इसमें क्या डिफिकल्ट है। एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज कब यूज करने का, प्राइस में कब कितना चेंज होगा, हाँ नो चेंज, अभी बड़े टाइम पे नो चेंज, ठीक है गुड। तो इसकी एग्जांपल अपन सॉल्व करते हैं, मुझे अभी आंसर्स दो आप लोग, मुझे भी पता चलने दो आपने कितना। क्या हुआ तेरा वादा, ये कसम, ये इरादा, हाँ हाँ। एक उस दिन मैंने आपको एक शेर बोला था क्या, वो उस दिन मैंने आपको शेर शायरी बोली थी ना क्लास में, तिकडे पण बोललो होता ना, ते म्हणतोय। हा काय एमसीक्यू ना, ते नाही हे मॉड्यूल मध्ये नोट्स, ते एमसीक्यू बुक तुम्हाला इन्स्टिट्यूट देणार आहे, तुम्ही जेव्हा रजिस्ट्रेशन करणार ना तेव्हा रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर आयसीएसआयची तुम्हाला एमसीक्यू बुक घरी येईल तुमच्या, फक्त ऍड्रेस व्यवस्थित द्या म्हणजे तुमच्याच घरी येईल। हाँ नहीं एमसीक्यू देखा आपने नीचे, बहुत छाते बन गए आप। नहीं पेज ही खत्म हो गए, नहीं है बाबा, नहीं है वो जुट के, नहीं है, नहीं है पेज भी खत्म हो गए, टेंशन क्यों लेने का, नहीं है तो मेरे पास है ना, उसका आपकी टेंशन है, आपको सीधा इंस्टीट्यूट की देता हूँ ना मैं। क्या हुआ, यहाँ से वहां तक कैसे आ सकती हो, कुछ भी क्या बोलती हो, क्या तू कितनी दूर बैठी श्रावणी, वो किधर बैठी है, तुमने क्या बोला अभी मैं कुछ अलग। ये तुम जब भी कुछ बोलोगे मेक श्योर दैट इट शुड बी अ प्रॉपर मीनिंग, बिकॉज माई सर इज ऑलरेडी बेहवियर्स आई गेट सम, मेरे दिमाग में अलग अलग उसके मीनिंग आते हैं। हे बघ कसं असतं, जेव्हा आपण दोघांचं कंपॅरिझन करतो ना, प्राइस आणि सप्लाय, आता लक्षात ठेव, जेव्हा दोघांमध्ये चेंज होईल तेव्हा रिलेटिव्ह नाव यायला पाहिजे, इथपर्यंत झालं कन्फर्म। आता लक्ष द्या, आता प्राइस आणि सप्लाय, आता प्राइस मध्ये जास्त चेंज आहे, सप्लाय मध्ये पण आहे, पण सप्लायच्या कंपॅरिझन पेक्षा प्राइस मध्ये जास्त सप्लाय आहे, सप्लाय सॉरी हा सप्लाय मध्ये जास्त, सॉरी प्राइस मध्ये जास्त चेंज आहे ऍज कम्पेअर टू सप्लाय, म्हणून त्याला आपण रिलेटिव्हली लेस इलास्टिक सप्लाय म्हणतो त्याला, कारण की तुमच्या सप्लाय मध्ये लेस चेंज होतोय ऍज कम्पेअर टू प्राइस। काय झालं स्वामिनी, हाँ हाँ अच्छा देखो, अरे वैसे इधर देखो ना, वो डायग्राम क्या देखने का, इधर देखो, सुनो ये प्राइस है ये सप्लाई है, ठीक है, ध्यान दो,
अभी लेस, अभी मुझे बताओ, मैंने बोला रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई, तो अभी प्राइस में ज्यादा चेंज होगा ना, प्राइस बढ़ी आपकी। अब मुझे तो प्राइस बढ़ी तो आपको पता है सप्लाई भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, कम होगा। मैंने ऐसे किया तो बढ़ेगा, ऐसा किया तो कम होगा। मेरे स्माइल ये एक्सप्रेशन के ऊपर क्यों जा रहे हो? प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगा? कोई है क्या इधर कुछ? अगर ये कहीं ऊपर लटका होता ना ऐसा वाला इधर, मैं उसको फांसी लगा देता आज। और उसको सप्लाई किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? तो मैं सप्लाई मतलब क्यों, सप्लाई मतलब इतने सप्लाई किया, सप्लाई का मुझे उसके पहले में सप्लाई करना था। सप्लाई किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो आप? बायर्स के या सेलर्स के? और सेल्स को जब प्राइस बढ़ती है सप्लाई ज्यादा करता है मार्केट में, कम करता है? मेरे को अगर मैं 10 रुपए की चप्पल बेच रहा हूँ तो ना, मैं 10 रुपए के रास्ते पे चप्पल बेचो, मुझे इसमें 2 रुपए प्रॉफिट मिलता है, कल जाके 20 रुपए प्राइस हो गई, मुझे 12 रुपए प्रॉफिट मिलेगा, तो मैं उसको ज्यादा चीज सप्लाई दूंगा कम दूंगा, फिर मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो आप, हाँ तो सप्लाई क्या होना चाहिए? मैंने आपको एक डायग्राम सेटिंग निकल के दिया था डिमांड एंड सप्लाई का, कि डिमांड हमेशा बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का, सप्लाई हमेशा सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखने का। यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम होती है, लॉ ऑफ डिमांड में। सप्लाई में प्राइस बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ता है, दोनों एक ही तरफ जाते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे सप्लाई आपका कम बदल रहा है, मतलब कम चेंज है एज कम्पेयर टू प्राइस, तो इसको अपन कहेंगे रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई। समझा? थोड़ा आप लोग है ना, थोड़ा कंफ्यूजन मत करना इसके ऊपर। सप्लाई हमेशा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का, डिमांड हमेशा बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखने का, ये चीज हमेशा रखना। भगवान, अरे मेरे वतन के लोगों, देखो अंडर द टिम्बर डॉट 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 irrespective of any rise or fall in price of commodity, the quantity demanded same. क्वांटिटी में कुछ नहीं चेंज होगा, डिमांड में कुछ नहीं चेंज होगा, पत्थर दिल बन जाएगी डिमांड, सिर्फ प्राइस में चेंज होगा, मतलब वन साइडेड है। वन साइडेड मतलब परफेक्टली ना होना चाहिए, और सिर्फ प्राइस में चेंज होगा मतलब परफेक्टली इनिक्वालिटी। इतने टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत टाइम लगेगा तुम लोग। हाँ अभी देखो अभी का लेटेस्ट कंसेप्ट, उसके ऊपर इमीडिएट क्वेश्चन लो, मुझे अभी आंसर में आपको ऑप्शन बताता हूँ, इसमें आंसर ना नीचे बताओ। when the change in supply is, उसने आंसर दे दिया आदत हो, relatively less, बाप रे, सप्लाई में चेंज क्या हो रहा है? लेस, when compared to the change in price, we say that commodity has a relatively less, उसने खुद आंसर दे दिया उसमें। और यहां पे ऐसे लिखा होता है when the change in supply is relatively greater, जैसे सप्लाई। आपका सही आंसर है, आपको मिलती है मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। Is a market structure with a small number of firms, none of which can keep the other firm having a significant influence. इनका ही बहुत इंफ्लुएंस होता है मार्केट में, बाकी दूसरा कोई इंफ्लुएंस नहीं करता मार्केट में। मैंने बोला था सलमान खान को इनके एडवर्टाइजमेंट लेके जाते हैं, इतना बड़ा पैसा खर्च करते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कि किसी और को मार्केट में आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैंने बताया था आपको, ये 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ रुपए देते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो कोई बाकी का दूसरा एंट्री नहीं कर सकता मार्केट में, इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाता। ये इतना पैसा खर्च करते हैं मार्केटिंग के ऊपर, इतना इन्फ्लुएंस इनका होता है। ओलिगोपोली में 3 से 5 फर्म होती है, बट इतना पैसा खर्च करते हैं मार्केटिंग के ऊपर, कोई दूसरा आ ही नहीं सकता, इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकता मार्केट में। ये बीच में ये आया था ना, क्या नाम था उसका, एक बहुत अच्छा कोल्ड ड्रिंक आई थी बीच में, वो नहीं चली क्योंकि ये थम्स अप, इसमें इतनी सलमान खान इनको इतना बढ़ा था। एपी देखो, एपी आया था, उनको सलमान खान का एडवर्टाइजमेंट दिया था, कितना इन्फ्लुएंस। जनरली इनमें बाकी स्मॉल जो पार्टिसिपेंट होते हैं ना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे बड़े लोग इतना डोमिनेशन करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं। बिग बॉस के ऊपर एपीज का वो आता था सिंबल, 50-50 करोड़ रुपए का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, इतना इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट में, कोई स्मॉल पार्टी आ ही नहीं सकता।
चलो यहाँ तक ही था। देखो कितने क्वेश्चंस आए अपन ने जो पढ़ा, इसलिए प्रैक्टिस करने की घर पे पढ़ने का। अभी आपके टेस्ट रखता हूं मैं डिमांड पे एंड सप्लाई पे, ठीक है। 30 मार्क्स के क्वेश्चन एंड पासिंग क्राइटेरिया है 28 क्वेश्चन शुड बी राइट। बिलो 28 यू कैन गेट अ कंसेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स कि पापा मम्मी, हे पापा हे मम्मी, I got 28, I got less than 28, so I got failed from the for the first states. So क्या कंसेंट लेके आना है, साइन लेके मुझे देना है, या आपके पेरेंट्स यहाँ पे बहुत फार आपसे बहुत दूर रहते हैं, तो उनका मुझे पता है साइन आप कर सकते हो, बट तो मुझे एक बार उनसे बात करनी पड़ेगी, ऐसा ऐसा मैं खुद उनसे बात करूँगा कि इनको 28 से कम आया तो क्या करने का, इनको पढ़ाई को बोले आप। एक बार मैं तो बोलते रहता हूँ दिन भर, मैं नहीं सुनते, मेरे सामने तो 3 घंटे ही रहते हैं, उससे पता नहीं क्या करते हैं। अगर आपको मेरे को वीडियो बनाना पड़ेगा, फिर इंस्टाग्राम होगा, वो मेरी जान कहते हैं ना, वो ऐसा कुछ तो कहता है, मेरी जान तेरे को तो जाना पड़ेगा, मेरे को भी ऐसा करना है, CS पास करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, मैं ऐसा मेरे को वीडियो कुछ बनाने पड़ेंगे, आपके घर वाले को भेजना पड़ेंगे। तो देखो मैं कहता हूँ कि एग्जाम के बगैर 10 घंटे से पढ़ने से अच्छा डेली आधा घंटा दे दो, दैट इज सफिशिएंट। आधा घंटा लो, आधा घंटा ही को सुबह सुबह पढ़ लो, खत्म। या यहाँ पे जाइए जाके पढ़ लो कल क्या हुआ था, रिवाइज करके खत्म हो जाएगा। क्यों बाद में इसको आप पूरा एक्यूमुलेट होते जाएगा बाद में पढ़ाई, और बाद में फिर 1 महीने तक पूछूं अगर प्राइस में चेंज हुआ था, फिर डिमांड में इतना चेंज हुआ तो क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे उसको, मैं कुछ पूछेंगे फिर आप 1 महीने के बाद। तो मेक श्योर दैट कि एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, आपकी भी डेवलपमेंट होगी और बाद में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ MCQ नो नेगेटिव मार्किंग, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स ही है, इसलिए 28 मार्क्स इज ए पासिंग क्राइटेरिया।